नमस्कार। आज मैं श्री सूक्त के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। भगवान नारायण की पत्नी भार्या श्री महालक्ष्मी के बारे में अलग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि महालक्ष्मी कौन है या महालक्ष्मी की उपासना से हमें क्या मिलता है, क्या लाभ होता है, या महालक्ष्मी की उपासना से किस तरह की धन संपदा, ऐश्वर्य, अष्टलक्ष्मी की जो कृपा होती है वो महालक्ष्मी के पूजन से या महालक्ष्मी की उपासना से होता है। परंतु श्री सूक्त ये महालक्ष्मी का ही एक ऐसा वैदिक सूत्र है जिसके बारे में ऐसे तो कई लोग जानते हैं कि श्री सूक्त सुनने में आता है, श्री सूक्त एक बहुत अच्छा स्तोत्र है और श्री सूक्त की से अगर हम अभिषेक करते हैं श्री यंत्र के ऊपर या महालक्ष्मी के मूर्ति के ऊपर तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। अब लाभ अगर शब्दों में हम कहें तो लाभ क्या है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। श्री सूक्त धन, समृद्धि और उर्वरता की देवी लक्ष्मी जी का संबोधित एक वैदिक सूक्त है। भगवान नारायण की पत्नी देवी लक्ष्मी जी को श्री के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसका अर्थ है शुभ और राजसी गुणों का अवतार। अब शुभ भी है और राजसी भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि राजसी जो वैभव होता है उसमें अहंकार आ जाता है, लेकिन जब महालक्ष्मी का ये श्री सूक्त, इस श्री सूक्त से जब हम अभिषेक करते हैं तो उस राजसी वैभव के साथ अहंकार नहीं आता। अहंकार तब आता है जब हमारा राजसी वैभव अलक्ष्मी के द्वारा होता है। इसलिए श्री सूक्त जो है वो राजसी वैभव देता है, लेकिन शुभता के साथ। उनका वर्णन अर्थात महालक्ष्मी का वर्णन श्री सूक्त में मिलता है, जहाँ उनकी स्वर्णिम और गौरवशाली शब्दों में प्रशंसा की गई है। स्वर्णिम और गौरवशाली ये शब्द जो है, स्वर्णिम अर्थात स्वर्णमयी, जो स्वर्ण की तरह चमकने वाली है, जो सुंदरता की मूर्ति है, जो गौरवशाली है। ऐसे जिस तरह शक्ति धारक विष्णु है और उनकी शक्ति लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी और विष्णु इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है और विष्णु शक्ति धारक है। यह सभी मानवीय इच्छा पूर्ति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, क्योंकि देखिए जीवन में जो भौतिक सुख होते हैं उन सुखों को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी को माना गया है। और ऐसे में सभी लोग भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, और हमने देखा है कि लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की पूजा होती है, वो दिवाली के समय। लेकिन अभी हम यहाँ पे नारायण और लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। तो नारायण के साथ जो लक्ष्मी हमारे घर में आती है वो स्थायी रहती है, जबकि लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, परंतु नारायण के साथ आई हुई लक्ष्मी हमेशा अपने घर में स्थिर रहती है। और कहते हैं कि अलक्ष्मी जो उल्लू के साथ आती है, अर्थात जो अत्याचार से, अनाचार से, या जिसको आज की भाषा में काला धन कहा जाता है, जो गलत मार्गों से लक्ष्मी आती है, उस लक्ष्मी को उल्लू के ऊपर आई हुई लक्ष्मी कहते हैं, जो कि अगले दरवाजे से आती है और पिछले दरवाजे से चली जाती है। वो स्थिर नहीं रहती, वो स्थायी नहीं रहती।
इसलिए श्री सूक्त के अभिषेक से जो लक्ष्मी प्राप्त होती है, जो धन प्राप्त होता है, जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वो नारायण के साथ स्थायी लक्ष्मी का होता है। अब थोड़ा हम इनके जो वैयक्तिक बात होती है, वैयक्तिक लाभ होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वैयक्तिक लाभ क्या होता है। यह उपासक को अच्छा स्वास्थ्य, धन, लंबी आयु, शांति, समृद्धि और संतोष प्रदान करती है। जब श्री सूक्त का अभिषेक हम करके उसका तीर्थ हम प्राशन करते हैं तो वो तीर्थ भी अमृत हो जाता है। इसलिए इसके तीर्थ के प्राशन से मृत्यु, दुर्घटना और चोरी में भी रक्षा होती है। अर्थात यहाँ मृत्यु का तात्पर्य है अकाली मृत्यु। अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी इस पूजा को नियमित रूप से किया जाना चाहिए। और अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी ना होने की वजह से कहीं त्रुटियां रह जाती हैं। यह मानसिक और शारीरिक रोगों से भी बचाती है। अब यह मानसिक और शारीरिक रोग जो होते हैं, क्योंकि जब हमारा मन स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और मन स्वास्थ्य कब ठीक रहेगा, जब आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य इसका अधिकता होगी, या ये समृद्धि से पूर्ण रूप से आपके घर में होंगे, तब मन स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और निश्चित ही मन स्वास्थ्य ठीक हो तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। आपको दुर्भाग्य और नकारात्मकता से ये मुक्त करता है। निश्चित ही महालक्ष्मी का जो वरदान है, क्योंकि वो जगन माता है, अष्ट लक्ष्मी जहाँ से अवतार लिए हैं वही महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी ने ही अष्ट लक्ष्मी के अवतार लिए हैं। और अगर हम श्री सूक्त, जो कि एक वैदिक सूक्त है, संपूर्ण महालक्ष्मी ने अपनी सारी शक्तियां उस श्री यंत्र में डाली हुई हैं, और इसलिए श्री यंत्र के ऊपर जब श्री सूक्त का अभिषेक किया जाता है तो वो कई गुना उसका प्रभाव बढ़ जाता है और सबको उसका लाभ मिलता है। जैसे मैंने अभी सारे लाभ बताए हैं। तो अभी नवरात्रि चल रही है। इस नवरात्रि में अष्टमी के दिन आप इस श्री यंत्र के ऊपर श्री सूक्त का अभिषेक करिए या करवाइए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो पंडित से या गुरुजी से अभिषेक करवाइए और उसका तीर्थ प्राशन करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।